हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि हमारे डेयरी फार्म पर कौन सी गाय अभी कितना मिल्किंग कर रही हैं और कितने महीने लगभग वह मिल्किंग कर रही हैं और कितने दिन और वह मिल्किंग करने वाली हैं। तो जानेंगे पूरा वीडियो के माध्यम से ताकि आपको मिल सके एक नई और सही जानकारी और कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया हो सकता हो कि डेयरी फार्मिंग यदि करते हैं तो कौन से महीने में किस महीने में मिल्किंग पशुओं की कम हो जाती है या पशुओं का रखरखाव किस प्रकार आपको रखना है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको मिल सके नई और सही जानकारी की नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको डेयरी फार्म करने में कोई समस्या नहीं आए। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं। ये जो गाय है हमारी, यह आप देख सकते हैं, यह इस बार जो सेकंड लैक्टेशन में इसने फीमेल काफ दी थी और कहीं ना कहीं यह 8 लीटर एक समय का मिल्किंग कर रही थी, परंतु अभी इसे एफएमडी हो चुका था और अभी मिल्किंग थोड़ा सा कम कर रही हैं। इसकी जो प्रेगनेंसी है लगभग 3 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इसको जने हुए 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 2 महीने जनने के बाद में इसकी आई हो गई थी और कहीं ना कहीं ये अच्छा मिल्किंग कर रही थी। पर अभी मिल्किंग इसने काफ़ी कम कर दिया है क्योंकि जो एफएमडी हुआ था, यानी कि खुर पका मुंह पका जिसे कहते हैं, खुर में छाले कीड़े पड़ जाना और कहीं ना कहीं मुंह में छाले हो जाना, इसी वजह से थन पर भी छाले हो गए थे जिससे कि मस्टाइटिस इसे हो गया था और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और काफ़ी अच्छा मिल्किंग यह कर रही थी। तो इसी प्रकार से 16-17 लीटर एक दिन का यह मिल्किंग कर रही थी, लगभग 18-19-20 तक चली जाती थी और इसी प्रकार से मिल्किंग कम ज़्यादा गर्मी की मौसम की वजह से इसका अभी भी आप देख सकते हैं इसे काफ़ी गर्मी लग रही है। पर अभी शाम का समय हो चुका है, छाँव में है, फिर भी गर्मी कुछ एचएफ के परसेंटेज की वजह से ज़्यादा करती है। तो गर्मी के मौसम में मिल्किंग कम हो जाता है, इसी प्रकार मिल्किंग कम कर रही है। एक और गाय आप देख सकते हैं, यह थोड़ी सी इसे भी एफएमडी हो गया था, तो इन दो गाय को एफएमडी हो गया था तो कहीं ना कहीं इसका भी मिल्किंग काफ़ी कम हो चुका था। यह 5 महीने लगभग 6 महीने यह प्रेग्नेंट भी हैं और इसका लगभग 20 दिन और हम मिल्किंग करने वाले हैं। अभी लगभग 12 लीटर मिल्किंग पर डे का यह कर रही हैं और इसका जो मिल्किंग रिकॉर्ड रहा है ये फर्स्ट लैक्टेशन में ही है अभी, और कहीं ना कहीं इसका मिल्किंग रहा है लगभग 22 से 23 लीटर एक दिन का। तो अभी मिल्किंग इसी वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया है। एक तो गर्मी का मौसम है और 6 महीने की प्रेगनेंसी है, उसके बाद में यह कहीं ना कहीं एफएमडी इसको हो गया था, तो अभी सुधार हो गया है। सभी 2 गाय में केवल एफएमडी हुआ था पर हल्का सा हुआ था, ज़्यादा भी नहीं हुआ था, तो काफ़ी कम समय में सुधार और ट्रीटमेंट के द्वारा हो गया है। तो इसी प्रकार से यदि एफएमडी आपके पशुओं में हो जाए तो कहीं ना कहीं थनैला रोग का भी शिकार हो सकती हैं, तो थनैला का विशेष ध्यान रखिएगा आप। तो क्योंकि थन पे छाले हो जाते हैं और छाले जब सही होते हैं तो थन के जो सूर होते हैं वह बंद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दूध आना कम हो जाता है, तो दूध कम निकलता है, इसी वजह से दूध अडर के अंदर रह जाता है, तो इसी वजह से जो थनैला है वह हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि जल्दी से तुरंत थनैला हो जाएगा, आपको कुछ संकेत मिलेंगे उसके बाद में थनैला होगा, तो संकेत के समय आप ध्यान रखकर उसका ट्रीटमेंट कर लीजिएगा जिससे कि थनैला जल्द से जल्द सही हो जाए और कहीं ना कहीं अच्छी मिल्किंग पशु करने लग जाए। तो इसी प्रकार से यह गाय है, इसका मिल्किंग रिकॉर्ड रहा है 23-24 लीटर एक दिन का और यह सेकंड लैक्टेशन में थी इस बार, और कहीं ना कहीं अभी लगभग 6 महीने प्रेगनेंसी इसको भी हो चुके हैं। 15 से 20 दिन इसका मिल्किंग करने वाले हैं और 10 लीटर पूरे दिन का मिल्किंग कर रही हैं, 5-5 लीटर दोनों समय। यह इसलिए क्योंकि यह काफ़ी बीमार हो चुकी थी और कहीं ना कहीं 100 ग्राम केवल मिल्किंग कर रही थी और फिर सही तंदुरुस्त होने के बाद में इसको लगभग हर दूसरे महीने लीवर का इंजेक्शन लगाने के बाद में, लीवर इसका काफ़ी डैमेज हो गया था, तो लीवर का इंजेक्शन, लीवर का ट्रीटमेंट करने के बाद में, लीवर टॉनिक देने के बाद में यह काफ़ी हस्ट पोस्ट, शाइनिंग काफ़ी अच्छी हो गई हैं और ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी है। छोटी गाय है पर मिल्किंग काफ़ी अच्छी करी थी और कहीं ना कहीं काफ़ी सही तरीके से अभी भी लगभग 10 लीटर मिल्किंग कर रही हैं और 6 महीने की प्रेगनेंसी भी है।
तो मिल्किंग गर्मी का मौसम में एक तो कम हो जाता है और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ज़्यादा समय के बाद में प्रेग्नेंट होती है, 5 से 6 महीने के बाद में। तो मिल्किंग लास्ट एंडिंग समय यानी कि 7 महीने की प्रेगनेंसी में काफ़ी कम कर देती हैं। यह गाय है, यह कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आई है और कहीं ना कहीं 1 साल बाद यह प्रेग्नेंट हुई है। तो अभी इसको लगभग 3 महीने प्रेगनेंसी के हो चुके हैं और इसको जने हुए लगभग 1 साल प्लस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं 1.5 साल में थोड़ा सा कम समय इसको जने हुए हो गया है और मिल्किंग अभी लगभग 12 लीटर एक दिन का कर रही हैं, 6-6 लीटर दोनों समय का कर रही हैं। 3 महीने प्रेगनेंसी है और जने हुए काफ़ी समय हो गया था। और एआई हमने 4 से 5 बार एआई करवा दी थी, पर यह कंसीव नहीं करा था इसने। तो कुछ ट्रीटमेंट के बाद में इसने कंसीव किया है। तो इसने कंसीव कैसे किया, इसका जो एआई हमने करवाया है, तो इसके बच्चेदानी की ड्रेसिंग हमने डॉक्टर से करवाई है, बच्चेदानी की सफाई करवाई है। उसके ये जब हीट में आई थी और उसके 21 दिन तक हमने जो हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, तो हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए पर डे 1 टेबलेट हमने दी हैं और कहीं ना कहीं 21 दिन तक एक टेबलेट हम देते रहे हैं इसको पूरे दिन की। और 21 टेबलेट के बाद में यह फिर इसकी एआई कर रही। तो इसने डिस्चार्ज जो है लगभग 4-5 दिन तक किया था। तो 5 दिन तो एआई हमने नहीं करवाई है, लगभग 3 दिन तक रेगुलर एक सीमन हमने लगवाया है। फिर हमने चौथे दिन इसको ड्यूराप्रोजेन लगवाया है, इंजेक्शन जो आता है। उसके बाद में इसने कंसीव कर लिया है। तो आपको भी यदि ऐसी कोई गाय हो जो कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ट्रीटमेंट हमने इसको किया है तो या क्या समस्या है उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है। यह गाय आप देख सकते हैं लगभग इसको जने हुए 5 महीने हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसका जो मिल्किंग अभी 23-24 लीटर पूरे दिन का चल रहा है और काफ़ी ब्रीडिंग वाली गाय हैं, काफ़ी अच्छी गाय हैं और काफ़ी शानदार मिल्किंग यह कर रही हैं। अडर भी काफ़ी अच्छा है और इसको यह तीसरा लैक्टेशन है। और कहीं ना कहीं इसकी एआई हमने करवा दी थी लगभग 2 महीने जनने के बाद में, परंतु 2 महीने तक इसने कंसीव 2 महीने प्रेगनेंसी के बाद में वापस कंसीव नहीं किया था और बीच में यह गर्मी में भी नहीं आई थी। तो इसी प्रकार से 2 महीने की गैप हो गई और कहीं ना कहीं अभी इसकी एआई कर रही लगभग 15 से 20 दिन हुए हैं। उसके बाद में यह गाय आप देख सकते हैं, तो यह गाय जनने को आ गई है और कहीं ना कहीं दूध बनना चालू हो गया है। अभी ड्राई पीरियड में है और कहीं ना कहीं अच्छी मिल्किंग के लिए तैयार हो रही है और लगभग इसका जो 9वां महीना है, यानी कि अब जनने की तैयारी है लगभग 20 दिन में। सेकंड लैक्टेशन में इस बार हमारे पास है और कहीं ना कहीं इसने 23-24 लीटर मिल्किंग पिछले लैक्टेशन में किया है। इसी प्रकार से मैं आपको और भी 2-3 गायें और हैं। तो यह जो बेटी हैं, यह गाय हमारी 24-25 लीटर इसने मिल्किंग किया था, 6 महीने प्रेगनेंसी को हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी जो मिल्किंग कर रही हैं लगभग 8 लीटर पूरे दिन का, 4-4 लीटर दोनों समय का मिल्किंग कर रही हैं। 6.5 महीने के आसपास प्रेगनेंसी हो गई है, लगभग 15 दिन और मिल्किंग करने वाले हैं। इसी प्रकार से यह जो खड़ी हैं लगभग 16-17 लीटर मिल्किंग कर रही हैं और इसकी प्रेगनेंसी लगभग 4 महीने 5 महीने के आसपास हो गई हैं और बहुत जल्द लगभग 1.5 महीना यानी लगभग 40-45 दिन और हम मिल्किंग करने वाले हैं। उसके बाद में ड्राई पीरियड में इसको रखने वाले हैं। इसके साथ में यह जो गाय हैं यह हमारी थर्ड लैक्टेशन में इस बार जनी है और इसने बच्चा गिरा दिया था। तो अभी मिल्किंग काफ़ी कम कर रही हैं, लगभग 10 लीटर मिल्किंग कर रही हैं दोनों समय का और कहीं ना कहीं 3 महीने प्रेगनेंसी को भी हो चुके हैं। यह जो गाय बैठी हैं यह 16-17 लीटर मिल्किंग कर रही हैं दोनों समय का, 4 महीने प्रेगनेंसी हो चुके हैं। तो लगभग 2 महीने और इसकी मिल्किंग करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा मिल्किंग इसने किया था। इस बार यह हमारे पास सेकंड लैक्टेशन में है, यह थर्ड लैक्टेशन में है और कहीं ना कहीं इसका जो मिल्किंग है लगभग 16 लीटर के आसपास दोनों समय का चल रहा है। और जो प्रेगनेंसी है इसका लगभग 2 महीने अभी हुए हैं, क्योंकि इसने कंसीव नहीं किया था और यह गर्मी में भी नहीं आई थी बीच में। तो यह थोड़ी समस्या रहती है कि कोई सी भी गाय आपको साइलेंट हीट में आती हैं, आपके पशु साइलेंट हीट में आते हैं और कहीं ना कहीं वह साइलेंट हीट में आने के बाद में
वह एआई करवा देते हैं आप उसकी, और कहीं ना कहीं वह वापस से हीट में आती हैं और आपको पता नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या हमें होती हैं, काफ़ी दिक्कत हो जाती हैं, क्योंकि वह उसका जो प्रेगनेंसी का समय टल जाता है और कहीं ना कहीं 2-3 महीने हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कोई संकोच हो तो आप उसका जो चेकअप है लगभग 2-3 महीने में एक बार चेकअप ज़रूर करवा ले, जिससे कि आपको पता लग जाए कि गाय गाभिन है या नहीं। तो कैसी लगी आपको यह पूरी जानकारी? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियो, ताकि हमें भी हम मोटिवेट हो सकें और कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी, बेहतर और सही जानकारी आप तक शेयर कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।